दोस्तों मैं इस टाइम गीज़ा में पिरामिड्स के सामने खड़ा हूँ। दोस्तों आज वीडियो कोई वीज़ा के रिलेटेड नहीं है, जस्ट बात करूँगा कि मैं क्यों ट्रैवल करता हूँ। दोस्तों मुझे हिस्ट्री से और आर्कियोलॉजी से बहुत ज़्यादा लगाव है, इसलिए मैं ऐसी जगहों पे जाता हूँ। मैंने वीडियोस बचपन में देखी, मूवीज़ देखी। 10 कमांडमेंट मैंने मूवी देखी जिसके अंदर पिरामिड्स बनते हुए उन्होंने दिखाए और इसकी पूरी हिस्ट्री। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का दौर, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दौर, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं पढ़ता रहा, तो मुझे इन चीज़ों का लगाव पैदा हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर जाऊंगा ऐसी, अगर ज़िंदगी में मुझे ना मौका मिले इन प्लेसेस पे विज़िट करने का तो क्यों नहीं, ज़रूर मैं विज़िट करूंगा। तो दोस्तों आज वो दिन है कि मैं तब से लेकर आज तक इन बारे में सोचता था और अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका दिया यहाँ पे आने का, देखने का इन चीज़ों को। और कुरान में जो चीज़ें हैं बयान हुई उनको समझने का, करीब से जब आप जाके नहीं ना देखते हो तब तक आपको पता नहीं चलता। जो चीज़ कुरान में बयान हुई है या हमारी हदीसों में है, जब हम उन प्लेसेस का विज़िट करते हैं, खुद जाके देखते हैं फ़िज़िकली, तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं सारी, ये कुरान में बयान हुई है ना कि बनी इसराइलियों पे जुल्म होता था, फ़िरौन करते थे, तो किस तरीके से होता था वो सारा, अभी किस तरीके से बनी चीज़ें, वो सारी चीज़ें जब आप यहाँ पे आते हो फिर पता चलती हैं। तो एक बड़े मज़े की चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा, ये ऊपर घर के अंदर कोई फंक्शन चल रहा है शादी का, और ये आपने शोर देखा है, वहाँ पे शादी हो रही है। पीछे ये पिरामिड्स और अबुल होल का मुजस्समा, बड़ा अच्छा व्यू लग रहा है। चेक करें ज़रा, रिसेप्शन पे दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं और सारा फंक्शन चल रहा है। पीछे से ये व्यू ऑसम, मुझे बड़ा पसंद आया ये चीज़। और सेकंड चीज़ दोस्तों, अब ये देखें, ये सिर्फ 3 पिरामिड्स और ये अबुल होल का मुजस्समा, सिर्फ ये चीज़ नहीं है। हम लोग सारी ज़िंदगी बस यही समझते रहे कि डेजर्ट के अंदर ये 3-4 चीज़ें बनी हुई हैं और बस, ऐसा नहीं है। जब आप यहाँ पे आओगे देखोगे, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये यहाँ पे पूरा एक सिटी आबाद था। ये अंदर आप जाओगे तो अंदर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे महल थे जिनके बाकियात आज भी हैं। तो अगर आप जाओगे अबुल होल के पास, वहाँ पे बुनियाद पड़ी हुई है, उसके पीछे ये जितने भी आप पिरामिड्स देख रहे हो, इनके पास अगर देखोगे तो महल के, जो बड़े बड़े महल के निशान, बाकियात, वो सारे अभी भी हैं। तो ये आपको जगह जगह पे मिलेंगी, यहाँ पे उनके कमरे वगैरह मिलेंगे। तो ये किस लिए थे, यानी कि यहाँ पे पूरा एक सिटी आबाद था। खैर वो तबाह हो गया क्योंकि मनो मिट्टी के अंदर मिल गया था। उसके बाद इन्होंने दोबारा नए सिरे से इस इलाके की खोज की, तो फिर ये चीज़ें मिली थी। जहाँ तक फ़िरौन की लाश के बारे में है, फ़िरौन की लाश भी गुमशुदा थी, वो नहीं थी मिलती। कुरान में उसका ज़िक्र था, फिर 1000 साल से ऊपर गुजर गया था उस चीज़ को। उसके बाद 1800 समथिंग के अंदर उसकी लाश मिली थी, तो जिस पर रिसर्च हुई, पता चला फिर ये रैमसिस II जिसका कुरान में ज़िक्र है, तो ये वो है। फिर कुरान की वही बात पूरी हुई कि आज के दिन हम तेरी लाश को बाहर फेंक देंगे और अगलों के लिए नसीहत बना देंगे, आने वालों के लिए नसीहत बन जाएगी, क़यामत तक रहने वालों के लिए। तो वो आज मिस्र के अजायब घर में मैं गया हूँ, तो वहाँ पे उसकी लाश पड़ी हुई है। इबरत है कि खुदाई का दावा करने वाला इंसान आज कैसे वो दुनिया की नज़र में, दुनिया और आखिरत में ज़लील और रुस्वा है। और मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल उस वक़्त वहाँ से निजात पा गए थे और निकल गए थे। कोहे तूर पे अल्लाह ताला ले जाए, बड़ी मुक़द्दस वादी में है, मुक़द्दस वादी है, काफ़ी दूर है, सीना में है। मुझे मौका मिला और मेरी फ़ुल टाइम कोशिश है, मैं सीना जाऊँगा, उसको एक्सप्लोर करूँगा। उस मुक़द्दस वादी में जहाँ पे तौरात उतरी थी, मैं उस जगह पे जाना चाहता हूँ, मैं विज़िट करना चाहता हूँ वो जगह। 10 कमांडमेंट के अंदर जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, दिखाया गया ना, वो तो एक मूवी बनी है ना, उसमें काफ़ी चीज़ें गलत भी बयानी हुई है, लेकिन हम मुसलमान, हमें पता क्या है क्या नहीं है। तो सामरी जादूगर और ये सारी, वहाँ पे उसका बछड़ा, ये सारी चीज़ें कुरान के अंदर बयान हुई हैं। हमारी तारीख है, हमें अगर मौका मिले तो आना चाहिए। ना पैसा ज़्यादा नहीं लगता। कितना पैसा है दोस्तों, सिर्फ 100 दिरहम के अंदर इसका वीज़ा मिल जाता अगर UAE में रह रहे हो, करीब ही है। खैर ये चीज़ें उन लोगों को पसंद आएंगी जो या तो हिस्ट्री से लगाव रखते हैं, बस वही चीज़, या मज़हब से थोड़ा लगाव रखते हैं, उन लोगों को ये चीज़ें पसंद आएंगी। बाकी लोग ज़्यादातर यहाँ से मूव करना चाहेंगे, किसी अच्छे कंट्री के अंदर, किसी डेवलप कंट्री के अंदर जाना चाहेंगे। हर बंदे का ख्वाब है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में चांस मिले तो ये ऐसी जगहों पे ज़रूर आए, पता चलेगा किस तरीके से इन्होंने बनाया और हमारा
कुरान के अंदर किस तरीके से बयान किया गया। तो मैं इसलिए ये चीज़ें विज़िट करता हूँ, देखता हूँ। बचपन के देखे हुए ख्वाब, बचपन में सोची हुई चीज़ें, वो इंसान की कभी ना कभी पूरी हो जाती हैं, लेकिन अगर उसके लिए आप जुस्तजू भी करो, हीला करो तो वसीला बनता। तो 29 साल बाद ये मुझे देखने को चीज़ें मिली। बचपन में मैंने देखी थी, मूवीज़ में देखी हैं और पिक्चर्स में देखी, पढ़ी। तो पिरामिड्स, अहराम मिस्र, तो आज देखने का मौका मिला। मुझे जहन में नहीं था, मेरे आइडिया, अगर आज से महीना पहले चले जाओ ना, तो मेरा कभी प्लान भी नहीं था कि मैं मिस्र जाऊंगा, मिस्र देखूंगा। या फिर आप लगा लो 20-25 दिन पहले भी, अगर 20-25 दिन का ही देख लें, अगर पीछे जाके अगर मैं देखूं, मेरे कभी भी जहन में नहीं था और ना ही मैंने इतना बनाया था मूड कि मैं इधर मिस्र में आके ये चीज़ों को एक्सप्लोर करूंगा। लेकिन मेरी किस्मत में वो सफ़र लिखा हुआ था, मैंने आज आके ये चीज़ों को एक्सप्लोर किया। बस यहाँ पे खड़ा होकर मुझे बात करना पसंद आ रहा था। अभी यहाँ पे शो होगा थोड़ी देर बाद, जैसी शाम हो रही है, जिस तरह बुर्ज खलीफा के ऊपर शो होता है, लाइटिंग चलती है, इसी तरह से ये तीनों पिरामिड्स हैं, अभी शो होगा। ये स्फिंक्स यानी कि अबुल होल का जो मुजस्मा है, अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे वो आगे टिकट्स होगी, सीट पे बैठे हैं तो ये आपको लाइटिंग करके पूरा दिखाया जाएगा। लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मेरा, क्योंकि मैंने जो मकासद थे मेरे वो तो हो गए पूरे। मैं थक चुका हूँ, मैं पैदल सफ़र किया, जहाँ तक पैसा बचा सको तो बचाओ। अभी ये देखें ऊपर ये फंक्शन है शादी का, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। अगर आपको कभी चांस मिले तो दोस्तों चक्कर लगाएं। ये आपने आवाज़ सुन ली होगी, उनका डांस वगैरह, उनकी सारा देख लिया। ऊपर डांस चल रहा है, बड़ा कमाल किस्म का डांस है। देखें ज़रा, अगर आप देख पाओ तो ये ऊपर डांस चल रहा है। तो लो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नई मंजिल पे, किसी नई जगह पे, कुछ नया एक्सप्लोर करते हुए। ख्याल रखें अपना, टेक केयर। मौका मिले तो ज़िंदगी में ज़रूर आना दोस्तों। मर जाओगे एक दिन, मिट्टी में चले जाओगे, क्या लेके जाओगे साथ में? ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ये बंद हो रहा है, अभी क्लोज हो गया, टाइम हो गया, बाहर निकल रहे हैं हम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 10 pounds, look it, I'll show you. थैंक यू, थैंक यू। नो ब्रदर, थैंक यू। You remember me? Yeah, I remember you. Thank you so much. Where you go after finish? Yeah, I'm going to Cairo. Okay, I bring more. No, thank you. Price, yeah. Yeah, thank you so much. अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक है। ले जी, ये दोस्त है मेरा पाकिस्तानी, ये कल मिले थे मुझे उधर कायरो म्यूजियम में, अभी बाहर निकल के मुझे दोबारा मिले हैं। नाइस टू मीट यू ब्रदर। तो इंशाल्लाह दोस्तों फिर मिलेंगे। ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।